नमस्कार, निर्वाण टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विनीत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद शामली के थाना क्षेत्र झंझाना के एक गांव में मां बेटी की हत्या कर शव को बोरे में भरकर ले जाते हुए ग्रामीणों ने बदमाश को दबोचने का प्रयास किया, जिससे बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि यह मां बेटी सिर्फ घर में अकेली रहती थी, इनके अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता था। जो बेमर्तक बेटी है बताई जा रही है, जो देश के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना अपने मन में रखती थी और एनसीसी की छात्र भी थी। इतना ही नहीं, ये कक्षा 12 में पढ़ती थी और देश के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना अपने मन मरी लेकर चली गई, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी भी फैली हुई है। और उधर सूचना पाते ही एसपी शामली में फोर्स मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आज लाइव तस्वीरें जिसमें यह 12 क्लास की छात्रा बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें ये देश के लिए अपने मन में तमन्ना भी रखती थी, बहुत कुछ करने की इच्छा अपने मन में ही लेकर चली गई, जिसको लेकर ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार यह एनसीसी की छात्रा थी और देश के लिए क्या कुछ करना चाहती थी। आप ये तस्वीरों में ध्यान से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसको जब जिस समय इसको बोरे में भरकर बदमाश ले जा रहे थे तो वहां से गुजर रहे एक अंधे ग्रामीण ने उसको देखा, तो उसकी पत्नी जो उसके साथ थी उसने बोला कि ये कोई हाड़ा लेकर जा रहा है, जो कि चक्की पे रखने गेहूं लेकर जा रहा है। तो उसने जब देखा तो बोरे में काफी वजन था और बदमाश उस ग्रामीण को देखकर हड़बड़ा गए, जिसके बाद ग्रामीण जब लाठी लेकर उसके पीछे भागा तो बदमाश शव को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद सूचना पाते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आइए एक बार नजर डालते हैं पूरी खबर की। अच्छा, क्या हुआ जो आपने रात सुना है? तो पेशाब करना था जी, मैं पीछे मेरी गेल मेरे घर वाली थी। अच्छा जी। वाले की कहने बोला अड़े कौन जा रही हुई बोला मका कदी मका लगे वो फाड़ ली हो मका चक्की तो ये आने जैसा है। मैं लगा कहना था कौन से मैं कहाँ बोल रहे थे उनकी डबने लट्ठी टुट्टी कमाई मुझे तो घेर का भाग पड़े। फिर पीछे से हमारे जाकर मैंने किल के मारे जाकर था तुम्हारे एकदम तन्ने जने घेर कर भाग गए। फिर आपने शोर बचाया कुछ? हाँ ये शोर मचा, मोहल्ले पड़ोस के आए लेकर के सब कट्टे खोल कर देखे, कट्टे नहीं बना खुले। और तो हमें तो फिर पुलिस वालों को फोन करा और इसकी मौसी का लमड़ा था जो लड़की मरी। लड़का कहाँ था?
फोन तो करते लाए थे पला को। अच्छा, वो दूसरी जगह रहते हैं। वो पर रहे होंगे। अच्छा, फिर पुलिस पहुंची मौके पे? बस पुलिस होंगे तो वो लड़का आया था, होंगे तो पुलिस आ गई। घटना है सर, ये बिदौली चौकी क्षेत्र में एक गांव है म्याना, वहाँ पे तकरीबन रात में 2 बजे सूचना आई थी कि 2 माँ बेटी हैं जो उनका शरीर मृत अवस्था में पड़ा है। जिसमें थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी और ये पाया कि संभवतः किसी जूते के फीते इत्यादि से उनका गला घोंट के उनका मृत्यु कारित किया गया है, ऐसा प्रतीत हुआ। तो मृत्यु का असली कारण जानने के लिए उनकी मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही में अज्ञात में तहरीर प्राप्त हुई जिसमें ये सारी बातें जो मैंने कही वो लिखी हुई हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। तो इसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है और मृत शरीरों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी कर लिया गया है और कुछ बारीक ऐसे सुराग मिले हैं, महत्वपूर्ण सुराग हैं, जिससे हम निश्चित रूप से बहुत शीघ्र इस घटना को वर्कआउट कर लेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर कौन बदमाश थे, कुछ पता लग पाया सर? और हत्या का कारण क्या है? जैसे मैंने कहा कि अज्ञात में ही तहरीर मिली है और अज्ञात ही मामला है, लेकिन क्लू ऐसे मिले हैं हम लोगों को जिससे हम लोग घटना का वर्कआउट बहुत शीघ्र कर लेंगे। सर हत्या करके शवों को बोरे में लेके ले जाया जा रहा था, ये भी मामला प्रकाश में आया है सर? हाँ, ये प्रकाश में आया है और इस एंगल पे भी काम चल रहा है और डॉग स्क्वाड भी इसीलिए वहाँ पे मंगाई गई है। उससे भी कुछ आगे तफ्तीश बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे हम लोग घटना को खोल पाएंगे।